नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नीरज कुमार कैथल और आप देख रहे हैं एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो यूट्यूब चैनल। एम्स नॉर्सेट एग्जाम 2021 के लिए आज हम लेकर आए हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से एनक्लेक्स पैटर्न के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। लेट्स बिगिन आवर टुडेज वीडियो। हमारा आज का क्वेश्चन है MI client suddenly have tachycardia and signs of air hunger and coughing, fruity pink tinged sputum. Expected finding while auscultating breathing sound. आप हॉस्पिटल में एज अ नर्सिंग ऑफिसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उसी दौरान आपको एक क्लाइंट असाइन होता है जिसका डायग्नोसिस है मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। केयर के दौरान पेशेंट को सडनली अचानक से टैकीकार्डिया होता है, साइंस ऑफ एयर हंगर डेवलप होते हैं, वो कफिंग करता है जो कि फ्रूटी पिंक टिंड स्पूटम उसके साथ बाहर आता है। इस कंडीशन को देखते हुए आपको बताना है कि आप जब उसके ब्रीथ साउंड को अस्कल्टेट करेंगे तो ब्रीथ साउंड कैसा सुनाई देगा। यहां पर कुछ टर्म्स आई हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। टैकीकार्डिया का मतलब होता है हार्ट रेट का 100 से ऊपर हो जाना। क्लाइंट की हार्ट रेट सडनली 100 से ऊपर चली गई है। दूसरा वर्ड है एयर हंगर। एयर हंगर क्या होता है? ड्राइव टू ब्रीथ वेरी हाई विथ एक्सरसाइज और इन अदर मेडिकल कंडीशन। किसी भी पर्सन का सांस लेने की तीव्र इच्छा होना। इसको एक एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए। एयर हंगर का मतलब है जब आप एक्सरसाइज करते हैं या दौड़ते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें ज़्यादा फिजिकल एक्सर्शन होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आप तेजी से सांस लेते हैं, आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सांस ली जाए जिससे आपको रिलैक्स हो, अच्छा लगे, तो वही कंडीशन एयर हंगर कहलाती है। इसके साइंस होते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, लेबर्ड ब्रीथिंग और रैपिड शैलो ब्रीथिंग। तो आप समझ सकते हैं क्लाइंट को अचानक सांस लेने में दिक्कत हो रही है, टैकीकार्डिया हो रहा है, और उसके साथ में एक टर्म है फ्रोथी स्पूटम। फ्रोथी स्पूटम का मतलब होता है म्यूकस दैट कंटेन्स बबल्स एंड इज फॉर्मिंग। पेशेंट को ऐसा स्पूटम या ऐसा कफ निकल रहा है जो कि बबल्स के साथ है और फॉर्मी है, झागदार है। ठीक है। एक इसमें टर्म है पिंक टिंग्ड स्पूटम। पिंक टिंग्ड स्पूटम क्या है? फ्लूइड एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड लीक फ्रॉम कैपिलरीज इनटू एल्विलाई ऑफ द लंग्स। हमारी जो वायु कूपिकाएं या फेफड़ों में पाई जाने वाली एयर बॉल्स हैं, एल्विलाइज हैं, उनके चारों तरफ कैपिलरीज का नेटवर्क पाया जाता है जो कि ऑक्सीजन एक्सचेंज करती हैं और आगे हमारी बॉडी तक ऑक्सीजन पहुंचती है। वहां से कुछ ब्लड की मात्रा, कैपिलरी से वहां से कुछ ब्लड की मात्रा एल्विलाई में आ जाती हैं और एल्विलाई ऑफ द लंग्स से ये कफिंग के दौरान स्पूटम के थ्रू बाहर निकलता है, ब्लड कफ के साथ बाहर निकलता है। तो ऐसे कफ को हम पिंक टिंग्ड स्पूटम के नाम देते हैं। तो आई होप आप क्वेश्चन समझ रहे होंगे। अब आपको बताना है कि इस कंडीशन के अंदर पेशेंट का ब्रीथ साउंड कैसा सुनाई देगा। आपके लिए 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है स्ट्राइडर, ऑप्शन बी है क्रैकल्स, ऑप्शन सी है स्कैटर्ड रॉन्ची, ऑप्शन डी है डिमिनिश्ड ब्रीथ साउंड। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। आप चाहें तो राइट आंसर को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। प्लीज क्लिक अपॉन द लाइक बटन। वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर मैं राइट आंसर बताता हूं। सो एवरीवन, इस कंडीशन के अंदर सही जवाब होगा ऑप्शन बी, क्रैकल साउंड। एमआई के पेशेंट के अंदर सडनली यदि टैकीकार्डिया डेवलप हो जाए, साइंस ऑफ एयर हंगर यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ या डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग आए, कफिंग में फ्रूटी टिंग्ड स्पूटम आए,
इस कंडीशन में जब आप पेशेंट का ब्रीथ साउंड सुनेंगे तो आपको वहां पर क्रैकल साउंड सुनाई देगा। क्रैकल्स को आप सिंपली समझना चाहें तो चट 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 लगातार इस तरह की आवाज आपको पेशेंट के लंग से सुनाई देगी। अब हम बात करते हैं आफ्टर मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन नाउ क्लाइंट इज हैविंग पल्मोनरी एडिमा। मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के बाद इस समय क्लाइंट को पल्मोनरी एडिमा हो रहा है। पल्मोनरी एडिमा का मतलब होता है क्लाइंट के फेफड़ों में एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है, उसके फेफड़ों में ज्यादा मात्रा में द्रव संग्रहित हो रहा है। इस कंडीशन को हम पल्मोनरी एडिमा या फिर वेट लंग्स यानी गीले फेफड़े के नाम से भी जानते हैं। जनरली ऐसा हार्ट फेलियर और पल्मोनरी इन्फेक्शन न्यूमोनाइटिस के बाद देखने को मिलता है। इसमें क्या है, एक्सट्रीम ब्रीथलेसनेस होता है, डिस्निया होता है, एयर हंगर आता है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होता है और प्रोडक्शन ऑफ फ्रूटी पिंक टिंक्ड स्पूटम होता है। ये चारों पल्मोनरी एडिमा के इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं। इसे आप चाहें तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहां पर एक टर्म और मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, स्ट्राइडर क्या होता है। स्ट्राइडर भी एक ब्रीथिंग साउंड ही होता है। इसमें इट इज अ क्रोविंग साउंड एसोसिएटेड विद द लैरिंगोस्पैज्म और एडिमा इन द अपर एयरवे। जब किसी पर्सन के अपर एयरवे के अंदर एडिमा हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, सूजन हो जाए, तो उस पर्सन में क्रोविंग साउंड सुनाई देते हैं। इसे हम स्ट्राइडर का नाम देते हैं। किसी पर्सन के अंदर लैरिंगोस्पाज्म की कंडीशन डेवलप हो या फिर उसके अपर एयरवे में एडिमा हो जाए, इस कंडीशन में पर्सन का ब्रीथ साउंड अस्कल्टेट करने पर हमें क्रोविंग साउंड सुनाई देगा और इस क्रोविंग साउंड को ही हम स्ट्राइडर के नाम से जानते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम आई क्लाइंट डेवलपिंग कार्डियोजेनिक शॉक। एक मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन का पेशेंट है जिसमें कार्डियोजेनिक शॉक कंडीशन डेवलप हो रही है। कार्डियोजेनिक शॉक क्या है? हार्ट अनेबल टू पंप ब्लड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ बॉडी। मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के कारण हार्ट का कुछ पार्ट डैमेज हुआ है, इसकी वजह से उसका हार्ट, क्लाइंट का हार्ट प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पा रहा है और बॉडी की डिमांड के अकॉर्डिंग हार्ट ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है। तो जो कंडीशन डेवलप हो रही है यहाँ, उसे हम कार्डियोजेनिक शॉक कहेंगे। बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ मायोकार्डियल इस्चीमिया, व्हाट कंडीशन शुड द नर्स केयरफुली असेस द क्लाइंट फॉर। अब यहां पर कार्डियोजेनिक शॉक के कारण पेशेंट में मायोकार्डियल इस्चीमिया हो सकता है। इस चीज को से क्लाइंट को बचाने के लिए नर्स कौन सी कंडीशन को क्लाइंट में केयरफुली असेस करेगी जिससे ये प्रेडिक्ट किया जा सके कि क्लाइंट में मायोकार्डियल इस्चीमिया हो रहा है और समय रहते उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। मायोकार्डियल इस्चीमिया क्या है? सिंपली हम कहें तो इस्चीमिया का मतलब होता है रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई। किसी भी बॉडी पार्ट में ब्लड सप्लाई का रिड्यूस होना, कम होना इस्चीमिया कहलाता है। और मायोकार्डियल इस्चीमिया का मतलब होता है हार्ट की जो मिडिल लेयर होती है, मायोकार्डियल लेयर होती है, उसमें रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो होना। हार्ट के अंदर मायोकार्डियम लेयर में ब्लड सप्लाई का कम होना मायोकार्डियल इस्चीमिया कहलाता है। और आप जानते हैं यदि ब्लड सप्लाई कम होगी तो ऑक्सीजन भी कम पहुंचेगी, ऑक्सीजन कम पहुंचेगी तो टिश्यू डेथ होगा, टिश्यू डेथ यानी इंफ्रैक्शन और फिर पेशेंट की डेथ तक हो सकती है। तो फ्रेंड्स, यहां पर आपके लिए 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए ब्रेडिकार्डिया, ऑप्शन बी वेंट्रिकुलर डिसरिथमिया, ऑप्शन सी राइजिंग डायस्टोल ब्लड प्रेशर,
ऑप्शन डी फेलिंग सेंट्रल वीनस प्रेशर। अगर आपको आंसर आ गया है तो प्लीज इसे कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी वेंट्रिकुलर डिसएरिथमियास। नर्स को क्लाइंट जो कि मायोकार्डियल इस्चीमिया की तरफ बढ़ रहा है, जिसे कार्डियोजेनिक शॉक की कंडीशन डेवलप हो रही है, उस क्लाइंट के अंदर वेंट्रिकुलर डिसएरिथमियास को केयरफुली वॉच करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को अटेंड किया होगा तो उसमें हमने बताया था कि मायोकार्डियल इंफ्राक्शन के केस में मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं वो होते हैं डिसएरिथमियास। मायोकार्डियल इंफ्राक्शन की कंडीशन के अंदर पेशेंट के टिश्यूज को, हार्ट टिश्यूज को प्रॉपर ऑक्सीजन न मिलने के कारण एबनॉर्मल रिदम जनरेट करती हैं, जिसे हम डिसएरिथमियास के नाम से जानते हैं। तो नर्स को यहां पर क्लाइंट में डिसएरिथमियास को केयरफुली वॉच करना है कि कहीं क्लाइंट में डिसएरिथमिया कंडीशन डेवलप तो नहीं हो रही। ऑप्शन ए में बताया गया है ब्रेडिकार्डिया। इस कंडीशन में ब्रेडिकार्डिया नहीं होगा, क्योंकि क्लासिक साइन ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक रिलेटेड विद द मायोकार्डियल इस्चीमिया आर लो ब्लड प्रेशर एंड टैकीकार्डिया। इस कंडीशन में पेशेंट का बीपी कम होगा और हार्ट रेट 100 से ऊपर जाएगी, यानी टैकीकार्डिया होगा। और लो बीपी और टैकीकार्डिया जो साइन है वो क्लासिक साइन है कार्डियोजेनिक शॉक की, जो कि मायोकार्डियल इस्चीमिया में भी देखने को मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सेंट्रल वीनस प्रेशर। यहां पर डिक्रीज होने की बजाय इंक्रीज होगा, सीवीपी इंक्रीज होगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, क्लाइंट हैड कार्डियक सर्जरी 24 आवर्स अगो। एक क्लाइंट है, पेशेंट है, उसकी 24 घंटे पहले कार्डियक सर्जरी हुई है। 24 घंटे बाद हम देखते हैं कि उसका एवरेज यूरिन आउटपुट 20 ml पर आवर फॉर 2 आवर्स का है। पेशेंट का यूरिन आउटपुट 20 ml पर आवर फॉर 2 आवर्स का एवरेज रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस सिचुएशन को देखते हुए सिंगल बोलस ऑफ 500 ml आईवी फ्लूइड एडमिनिस्टर किया जाता है और फिर उसके बाद सबसीक्वेंट आर का यूरिन आउटपुट 25 ml हो जाता है। नॉर्मल लेबोरेटरी फाइंडिंग्स करवाई जाती हैं, जिसमें ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल 45 mg पर डीएल आता है, जबकि सीरम क्रिएटिनिन लेवल 2.2 mg पर डीएल आता है। इस कंडीशन को आप देखते हुए पॉसिबल डायग्नोसिस क्या हो सकता है, राइट ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए। ऑप्शन ए, क्या पर्सन में हाइपोवोलेमिया कंडीशन है, इस वजह से ये फाइंडिंग्स आ रही हैं, या फिर पर्सन को एक्यूट किडनी इंजरी हुई है, या फिर पेशेंट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस से सफर्ड है, या फिर पर्सन में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, जिस वजह से उसका यूरिन आउटपुट 20 ml पर आवर और आईवी 500 बोलस देने के बाद 25 ml आया और उसका ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल 45 mg पर डीएल है और सीरम क्रिएटिनिन लेवल 2.2 mg पर डीएल है। क्वेश्चन को काफी कंफ्यूज किया गया है, लेकिन अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सटीक दे सकते हैं। अगर आप आंसर जानते हैं तो राइट आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। इस कंडीशन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एक्यूट किडनी इंजरी। Clients who had cardiac surgery is on risk on acute kidney injury due to poor perfusion, hemolysis, low cardiac output and vasopressor
मेडिसिन थेरेपी। ऐसे क्लाइंट्स जिनको कार्डियक सर्जरी हुई है या हो रही है, उस समय उनमें एक्यूट किडनी इंजरी होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं, क्योंकि कार्डियक सर्जरी के दौरान पुअर परफ्यूजन हो सकता है, हीमोलाइसिस हो सकता है, लो कार्डियक आउटपुट हो सकता है, या फिर उस दौरान दी जाने वाली वैसोप्रेसार मेडिकेशन के कारण किडनी इंजरी या रीनल इंजरी हो सकती है। रीनल इंजरी के इंपॉर्टेंट साइंस में इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम आपको बता दें, यूरिन आउटपुट डिक्रीज होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं 20 ml पर आर आ रहा है, जबकि नॉर्मली 30 ml पर आर से अधिक होना चाहिए। इंक्रीज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड क्रिएटिनिन लेवल देखा जाता है रीनल इंजरी के समय। नॉर्मली जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल होता है 10 to 20 mg पर dl माना जाता है, जबकि आप यहां देख सकते हैं क्लाइंट में 45 mg पर dl आ रहा है। और क्रिएटिनिन का लेवल मेल में 0.6 से 1.2 mg पर dl होता है, फीमेल में 0.5 से 1.1 mg पर dl होता है नॉर्मली, जबकि इस क्लाइंट के अंदर सीरम क्रिएटिनिन लेवल 2.2 mg पर dl है, ये भी बढ़ा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि कार्डियक सर्जरी हुई थी पेशेंट को, उस दौरान पेशेंट को रीनल इंजरी हुई है, जिसके कारण ये एबनॉर्मल फाइंडिंग्स, लो यूरिन आउटपुट, इंक्रीज सीरम क्रिएटिनिन लेवल एंड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल देखने को मिल रहा है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपने काफी कुछ चीजों को सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो पर हम एम्स नॉर्सेट एग्जाम प्रिपरेशन 2021 के लिए रेगुलरली वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। आप चाहें तो प्रीवियस वीडियोस को भी देख सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन को एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन बूस्टअप मिलेगा। इस चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।